शुक्रिया, आभार और आपका प्यार इसमें ऐसा ही मिलता रहे। आज चाय पर चर्चा, शाम के अखबारों की चर्चा चाय पर, इस कार्यक्रम को आज 150 एपिसोड हो गए। नियमितता को पूरा ध्यान रखा गया। एक तो आज नगर निगम पे ईओडब्ल्यू का आर्थिक अपराध शाखा ने छापा मारा है और निगम के उद्यान प्रभारी जो है वो फंस गए हैं कि 27,000 रुपए की महज तनख्वाह थी और करोड़ों रुपए का आसामी वो निकला है। वो आपको याद होगा शायद ना, मेघदूत चौपाटी के वहाँ जोड़ी बड़ी भीड़ हुआ करती थी, पर अचानक अब वो उगाई है कि बंगाली पुल के नीचे। पर अचानक क्या होता है, नगर निगम को क्या मतलब इन पर दया आ गई या नगर निगम को इनसे क्या तालमेल हो गया? नमस्कार, शुक्रिया, आभार और आपका प्यार इसमें ऐसा ही मिलता रहे। आज चाय पर चर्चा, शाम के अखबारों की चर्चा चाय पर, इस कार्यक्रम को आज 150 एपिसोड हो गए हैं। 150 एपिसोड का रास्ता हमने तय किया। नियमितता को पूरा ध्यान रखा गया और नियमितता के साथ में इसकी गुणवत्ता का ध्यान भी रखा गया। हमने ये कोशिश की कि बहुत ही पारदर्शी तरीके से आप तक वो खबरें पहुंचाएं जिन खबरों के बारे में केवल आप पढ़ लेते हो। खबरों के पीछे भी एक बहुत बड़ी खबर होती है। हमारी ये कोशिश होती है कि खबर पढ़ने से मतलब नहीं है, उसके पीछे बहुत सारी खबर को निकाल कर मेहनत करके उसका पूरा एनालिसिस करके हम आप तक पहुंचाते हैं, ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए जब भी खबर आपके पास, क्योंकि घूम फिर कर खबरें यही आगे बढ़ती है, तो आपको ये जानकारी हो जाए कि किस प्रकार से खबरें जो है आगे आपको मिलने वाली है। हम इस प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर इसी चैनल पर, दोपहर न्यूज़ के इसी चैनल पर कई कार्यक्रम और भी बना रहे हैं। इसके अलावा फटाफट खबरें बनाते हैं, 3 मिनट में आप पूरे शहर की जानकारी कर सकते हो। इसके अलावा व्यापार की खबरें, जिसमें 3 ही मिनट में आप पूरे शहर का, देश का व्यापार उसमें मात्र 3 मिनट के अंदर समझ सकते हो। इसके अतिरिक्त तो बहुत सारे कार्यक्रम बन रहे हैं जो धीरे धीरे पाइपलाइन में से बाहर आते जा रहे हैं। तो एक तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार। आपको कुछ बोलना है? बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों का खूब आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों को प्रेम और स्नेह से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। और आगे भी आपको ऐसा कुछ लगता है कि इस प्रोग्राम में ये बदलाव होना चाहिए या इस प्रोग्राम में कुछ वैसे मुद्दे उठाए जाना चाहिए जो आपको लगता है कि जो अभी तक नहीं उठाए गए हैं, वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ताकि हमें भी पता चले कि हम इसे और क्या बेहतर कर सकते हैं। 40,000 से ज़्यादा जो है यूट्यूब पे हमारे दर्शक जुड़े हैं। इस कार्यक्रम को देखने वालों की संख्या है। और 1 महीने पहले से हमने फेसबुक पे अभी चालू किया, तो 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ फेसबुक पर भी पहुँचे। मतलब हम आपको बताना चाह रहे हैं कि काफ़ी कुछ लोग इसकी लोकप्रियता से परिचित होने लगे हैं। 17,000 सब्सक्राइबर हैं हमारे यहाँ। हमने 4 महीने 6 महीने के अंदर ये प्रयास करके जितने अधिक से अधिक जोड़ सकते थे हमने जोड़ा है। हम आपसे भी आग्रह करेंगे, अपने दोस्तों से कहिए, अपने मित्रों से कहिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कार्यक्रम को लाइक भी करें। और सबसे बड़ी बात है कि 26 लाख से ज़्यादा व्यूवर्स हमारे पास का समूह है, हमारे पास व्यूवर्स का, जो इन कार्यक्रमों को टुकड़े भटके में अलग अलग तरीके से देख रहा है। तो एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अब हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। शेखर जी शुरू करें आज? जी तो फिर एक बार फिर खबरों के साथ शुरू कर रहे हैं हम। खबरों के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं अग्निकांड की खबरों से। एक तो आज नगर निगम पे आर्थिक अपराध शाखा का छापा पड़ा है। ईओडब्ल्यू का आर्थिक अपराध शाखा ने छापा मारा है और निगम के उद्यान प्रभारी जो हैं वो फंस गए हैं। मतलब यहाँ ये नगर निगम की हालत ये है, यहाँ कांटा डाल के बैठे रहो, कोई ना कोई तो फंस ही जाता है उसके अंदर। तो आर्थिक अपराध शाखा ने 4 करोड़ की फौजी खरीदी के मामले में गड़बड़ी के चलते कार्रवाई की थी। और वैसे भी मास्टर कर्मी को यहाँ पे अधिकारी बना रखा, तो बहुत सारे मास्टर कर्मी शेखर जी अधिकारी बने हुए हैं। क्या है पूरा मामला? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से आपने कहा कि नगर निगम में यहाँ कांटा डाल के डालो तो मछली पकड़ में आई जाती है, कि उसके पीछे वजह भी है कि जब आप एक मास्टर कर्मी को जब उसको आगे बढ़ा दोगे कि आपको कभी उसको जोनल अफसर बना देते हो, कभी उसको उद्यान अधिकारी बना देते हो। आपको बता दूं नगर निगम के इतिहास में चेतन पाटिल पहले ऐसे कर्मचारी थे जिन्हें जोनल अफसर का दायित्व दिया गया। बहुत बड़ी बात कर दी गई थी, मतलब सारे पैमाने ताक पर रख दिया गए और सीधा जोनल अफसर बना दिया गया। इसमें कुछ ना कुछ चेतन पाटिल की काबिलियत देखी होगी, या फिर चेतन पाटिल की वो काबिलियत रहेगी कि अफसरों को वे खुश करने में कामयाब रहे होंगे। इसीलिए में तो पकड़ा है इसलिए वो पकड़ा है। चेतन पाटिल जोनल अफसर बन गए। जोनल अफसर बनने के बाद में शायद तुरंत बहुत ज़्यादा जल्दी से हवा में उड़ने की कोशिश कर रहे थे, शिकायतें आई तो तुरंत जो है रिवर्स कर दिया गया। आपको बता दूं कि ये वही चेतन पाटिल हैं जब कोरोना के वक्त सारे लोग अपने घरों में दुबके थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे। ये अपनी शादी की सालगिरह कस्तूरी सभागृह में मनाते हुए वीडियो इनका वायरल हुआ था। उसके बाद इन्हें हटा सस्पेंड कर दिया गया था। फिर बाद में इन्हें वापस जो है उद्यान विभाग की जिम्मेदारी दे दी गई थी। और आपको बता दूं प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो इंदौर में हुआ था, उस समय जो ताबड़तोड़ पौधे और हरियाली की गई थी, जो दिखावी
पौधे लगाए गए थे, शहर को चकाचक किया गया था, खास करके बिलियन कन्वेंशन सेंटर के आसपास के एरिया को। उस समय जो पौधों की खरीदी हुई थी उसके अंदर कहीं ना कहीं घाल मोल की शिकायत जो है चेतन पाटिल को लेकर हुई थी, उसी पे ईओडब्ल्यू जांच कर रहा था और नगर निगम से इनकी तनख्वाह को लेकर भी रिकॉर्ड मांगा गया था। बताते हैं कि 27,000 रुपए की महज तनख्वाह थी और करोड़ों रुपए का आसामी वो निकला हैगा। तो अब 27,000 रुपए की पगार से कमाने वाला अपना घर कैसे चलाता है, बच्चों को पढ़ाता कैसे है और करोड़पति कैसे बन जाता है, ये तो फिर देख के बड़ा अचरज होता है। फिर इस तरीके के छापे पड़ते हैं तभी पता चल पाता है कि ये वही नगर निगम है जिसके पास जो है अफसर ठेकेदारों को देने के लिए पैसे नहीं है, पर अफसरों के पास पैसों की कोई कमी नहीं है। हाँ, कहते नहीं, ये नगर निगम तो तनख्वाह नहीं ले रही है, नगर निगम का तन खा रहे हैं ये लोग जो है। अब एक और खबर पर हम संक्षेप में बात कर लेते हैं। इंदौर में पहली बार स्मार्ट पिक्सल स्ट्रीट लाइट पोल का प्रयोग किया जा रहा है। 2 करोड़ खर्च करके प्राधिकरण बिचौली हफ्सी से कनाड़िया आरआई रोड तक इसको जगमग किया गया है। इसमें कैमरे भी लगे हैं, 16 मोबाइल के ऐप के साथ कंट्रोल होगी। क्या है शेखर जी पूरा मामला? बता रहे हैं कि आईडीए जो अपना सबसे बड़ा प्रोजेक्ट इस शहर में जो ला रहा है वो TPS 12 ला रहा है, जो बाईपास पर आ रहा है। बिचौली यहीं पर अपनी सड़क को चकाचक दिखाने के लिए जो है पिक्सल स्ट्रीट लाइट का उपयोग किया है और इसकी खासियत यह है कि रिमोट से ये ऑपरेट होती है। इसको आपको किसी कर्मचारी को बंद करने या चालू करने जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से कंट्रोलिंग हो जाएगी, जब चाहेंगे जब रोशन होगी, जब चाहे जब बंद हो जाएगी। वाह, एक और खबर। हम प्रभातकरण खबरों की बात कर रहे हैं। प्रभातकरण खबरों में आज खबरें बहुत है, पर एक बार बात कर लेते हैं। वो आपको याद होगा शायद ना, मेघदूत चौपाटी के वहाँ जोड़ी बड़ी भीड़ हुआ करती थी, अब वो मेघदूत चौपाटी हट गई। नगर निगम के अधिकारियों ने भी कसम खा ली थी कि इसको अब लगने नहीं जाएगा। तमाम धरना आंदोलन चलते रहे, राम राम क्या होता रहा, पर अचानक अब वो उगाई है कि बंगाली पुल के नीचे और यहाँ पर, और ये स्टोरी की गई प्रभातकरण में, बंगाली पुल के नीचे उगाई है कि मेघदूत चौपाटी, और वहाँ पर बड़ा हल्ला मचा और सारी दुकानें लगेगी। क्या शेखर जी पूरा मामला? बता दूं आपको, यही भी नगर निगम के एक चौंकाने वाला कारनामा ही कहा जाएगा। जिस तरीके से चेतन पाटिल एक चौंकाने वाले ईओडब्ल्यू की कार्रवाई हुई है, वैसे ही चौपाटी भी एक चौंकाने वाला कारनामा है। जब मेघदूत गार्डन के बाहर से चौपाटी को हटाया गया था, मैं आपको बता दूं यूरेशियन बैठक के दौरान इन्हें हटाया गया था, तभी साफ कर दिया गया था कि अब ये चौपाटी किसी हाल में नहीं लगेगी। चौपाटी वालों ने विरोध किया, आंदोलन किया, राजनेताओं की मदद भी मांगी, पर कहीं बात बनी नहीं। आखिरी में तय कर दिया गया किसी को कोई जगह नहीं दी जाएगी, तो लगा कि अब ये चौपाटी कहीं नहीं लगेगी। पर अचानक क्या होता है, नगर निगम को क्या मतलब इन पर दया आ गई या नगर निगम को इनसे क्या तालमेल हो गया कि बंगाली जो चौपाटी 2 नंबर विधानसभा में लगती थी उसे ले जाके 5 नंबर विधानसभा में बंगाली चौराहा पर जो पुल बना हुआ है, उस पुल के नीचे जहाँ सब्जी मंडी लग रही थी वहां पर एक जगह खाली पड़ी थी, वहां इस चौपाटी को लगवा दी गई। अचानक लगी चौपाटी को देखकर वहां के जनप्रतिनिधि भी हैरान है और देखकर हैरत में है कि उनसे बगैर पूछे नगर निगम ने कारनामा कर दिखाया है। एक और खबर पर हम बात कर लेते हैं जो प्रभातकरण में थी। आज चिंटू चौकसे का बयान भी है कि जो बिल्डिंग तोड़ी गई बम लगा के, वहाँ पे इसी प्रकार के ठीक इसी नाले में 25 और बिल्डिंगें बनी हैं। क्या शेखर जी? चिंटू चौकसे का कहना ये हो रहा है, हालांकि चिंटू चौकसे जागते देर से हैंगे, जो मुद्दा तुरंत उठाना चाहिए वे इतनी देर से क्यों जागते, ये मेरे समझ में नहीं आया। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष मुद्दे को तुरंत नहीं पकड़ते हैं। ये वही बिल्डिंग है जो PU4 में गिराई गई थी। बम पहले दिन जो है इस पर बुलडोजर चलाकर उसको इतनी कमजोर कर दी गई और अगले दिन जो है बारूद लगाकर उड़ा दिया गया। अब चिंटू चौक से आप जांच करने वहां पहुंचे हैं और उन्होंने देखकर आए हैं कि जिस बिल्डिंग को उड़ाने किनारे बताकर उड़ाया गया था उसी बिल्डिंग के समकक्ष वहां 25 बिल्डिंगें और खड़ी हुई हैगी। तो क्या इन बिल्डिंगों पे भी कार्रवाई होने वाली है? क्या इतने दिन में कार्रवाई नहीं हुई? शायद चिंटू चौक से इंतजार कर रहे होंगे कि कार्रवाई करते हैं तो मैं आंदोलन नहीं करूं, अभी कार्रवाई नहीं हुई है, तो वे आज बयान जारी कर रहे हैं और सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि सीधा जो खेल लेन देन का खेल चल रहा है, जो पैसे देता है उसकी बिल्डिंग बचा ली जाती है, जो नहीं देता है उसको उड़ा दिया जाता है। अब मैं दोपहर की खबरों की बात कर ले रहा हूँ। एक तो आज ट्रंप की सोशल मीडिया पर उन्होंने एक पोस्ट डाली थी जिसके बाद बड़ा कोहराम मच गया। उन्होंने कहा, ट्रंप की चेतावनी थी कि तुरंत खाली करें तेहरान में भारी भगदड़ मची, हजारों लोग सड़कों पे आ गएंगे और वहाँ से हटने का प्रयास कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि अमेरिका जो है अभी इसराइल के साथ युद्ध में उतर सकता है, आज रात तक कुछ भी हो सकता है। इधर ट्रंप जो है अचानक कनाडा में हो रहा G7 सम्मेलन को छोड़कर बीच में ही वहाँ से निकल कर रवाना हो गए हैं। समझ नहीं आ रहा है कि क्या होगा, पर वहाँ अधिकारियों के साथ एक बैठक भी उन्होंने रखी है। एक और खबर है पहले पेज की जिस पर हम बात कर लेते हैं। पिछड़ा वर्ग को लेकर कल आप पढ़ा ही होगा, आज सवेरे के अखबारों में था, कल हमारे अखबार में भी खबर छपी थी दोपहर में कि जो है जाति जनगणना को लेकर जो है तैयारियां और अधिसूचना जारी हो गई है। इसमें इतने पेज भरे हुए हैं जाति जनगणना के अंदर कि अभी हाल इतना आसान नहीं होगा। इस मामले में कानून बदलना पड़ेगा। कानून बदलने के साथ में ही सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यों में जो सूची बनी हुई है पिछड़ा वर्ग को लेकर, उसके अंदर जो नाम है वो केंद्र में नहीं है। बहुत सारे नाम जो केंद्र की सूची में है वो राज्यों में सामान्य स्थिति में है। इसके अलावा जो बहुत सारे नाम राज्यों में हरिजन या रिजर्व दूसरी कोटे में है, वो दूसरी जगह पर
पिछड़ा वर्ग में ऐसी खींचतान के बीच में कई राज्यों को नए मोर्चे खोलना पड़ेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि ये भी मामला थोड़े दिन बाद में जो है अदालत की शरण में चला जाएगा। इसके अलावा विजय शाह के खिलाफ उच्च न्यायालय में जो कार्रवाई चल रही थी वो समाप्त कर दी गई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में केस था और सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पे जानकारी और सारी जानकारी देने के बाद में उच्च न्यायालय को निर्देश दिए गए थे कि आप इस केस को समाप्त कर दीजिए, क्योंकि वहाँ चल रहा है। तो आज विजय शाह को हाई कोर्ट से तो राहत मिल गई है। इसके अलावा एक और बार मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आज कैबिनेट ने आज बड़ा 9 साल बाद पदोन्नति का मार्ग खोला है और उसको लेकर बड़ा बताया गया है कि अब वापस 9 साल बाद पदोन्नति शुरू हो जाएगी। पर जानकारों का कहना है कि नए रूल के अंदर कोई पदोन्नति का लाभ सामान्य श्रेणी के अधिकारियों कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा कि ऑलरेडी 16% ST 20% SC के कोटे के बाद जो अनारक्षित सीटें उन सब पर भी, बची हुई सीटों पर भी सारे इन्हीं लोगों को लाभ दिया जाएगा। इससे आपकी सीटें कम हो रही है। दूसरा ये कि 2002 के जो नियम थे वो यथावत रखेंगे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं किया गया। मतलब ये है कि पुरानी शराब नई बोतल में भर के रखी जा रही है और होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि सपाक्स जो है अधिकारियों का जो संगठन है वो जो सामान्य श्रेणी के अधिकारी आते हैं वे इस मामले को लेकर फिर कोर्ट में चले जाएंगे। अंततः 9 साल बाद जो पदोन्नति का मार्ग खुला है, ये पदोन्नति का मार्ग केवल कागजों में ही खुला रह जाएगा, बाकी सब अदालती लड़ाई में पूरा मामला फिर से उलझ जाएगा। तो ये तो थी खबरें दोपहर की जिस पर हमने आपसे बात की। एक खबर पर और मैं आपको जानकारी देता हूं कि पिछले दिनों गिट्टी की लेकर हड़ताल हुई थी, जिसको लेकर बड़ा आंदोलन भी चला था और उसके बाद में शेखर जी ने भी जानकारी दी थी कि उसका रॉयल्टी और तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री के साथ बैठ के समझौता हो गया है। समझौते के बाद गिट्टी के भाव 5,000 रुपये तक बढ़ गए हैं। मतलब अब मकान की लागत और बढ़ गई है और गिट्टी के भाव बढ़ने के कारण वो टोल भी बढ़ गया है। तो इसके कारण जो है अब ये बहुत महंगी पड़ने लगी है और मकान बनाने वालों के जो सपने हैं वो और महंगे हो गए हैं। तो ये तो थी दोपहर की खबरें जिस पर हमने आपसे बात की। अब हम बात कर लेते हैं अंतिम खबर के रूप में पत्रिका की खबर का। तो पत्रिका में कल राष्ट्रपति जी आ रही हैं इंदौर में, वो इंदौर में ही ठहरेंगी। आज पूरे शहर भर में जहाँ जहाँ से उनका मार्ग उसको लेकर रिहर्सल की गई है। अधिकारियों की रिहर्सल से कई जगह जाम लगा रहा और कल जो है अतिरिक्त 1,000 लोगों का अतिरिक्त फोर्स भी तैनात किया गया है। राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम जो है बड़वानी में है और वहाँ का कार्यक्रम है, तो कल वो यहाँ आकर रुकेंगी। क्या शेखर जी पूरा मामला सही कह रहे हैं आप। एयरपोर्ट से लेकर रेसिडेंसी कोठी तक जो है राष्ट्रपति जी का आना जाना रहेगा। वे आज शाम के समय आएगी और रात को रेसिडेंसी कोठी में ही रुकेगी। तो जिस रास्ते से वे गुजरेगी उसके अंदर सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए आज एक ट्रायल किया गया। उस ट्रायल के मद्देनज़र आज शहर में जो है इस रूट पर एयरपोर्ट से लेकर रेसिडेंसी वाले रास्ते पर आज जाम के हालात भी बने हैं। हालांकि पुलिस वहां पर तैनात थी और कल पुलिस वहां पर रास्ता बंद करके काफिले को निकालेगी, तो इतनी दिक्कत तब आनी नहीं है। पर आज तैयारी कर ली है। बड़वानी में कार्यक्रम है जो है राष्ट्रपति इंदौर से बड़वानी के लिए जाएगी और फिर वहाँ से लौट कर इंदौर से फिर वापस दिल्ली रवाना होगी। तो कार से ही जाएंगी? कार से नहीं, बाय प्लेन ही जाएगी। पर इंदौर में रात का रेस्ट रखा गया है और सुबह जो है वो बड़वानी जाएगी हेलीकॉप्टर से और हेलीकॉप्टर से वापस इंदौर आने के बाद जो है दिल्ली रवाना जाएगी। तो ये तो थी हमारी खबरें। मूलतः जो अखबारों में आज महत्वपूर्ण खबरें छपी थी हमने आपको उसकी जानकारी दी। क्या शेखर जी आज किसी विषय पर चर्चा है? विषय पे चर्चा की अगर हम विशेष में अगर बात करेंगे तो मुद्दे सिर्फ सारे वही आ रहे हैं कि जो राजनीति के अंदर बात कर रहे हैं। अनवर कादरी वाला मामला चल रहा है, उसके अंदर सियासत गर्मा गई हैगी। सुमित मिश्रा जी जो हैंगे हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कोविड में घिरे हुए हैं, पर वहाँ से बयान जारी कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर को उन्होंने चिट्ठी लिख दी और बयान भी जारी कर रहे हैं कि कादरी के मामले में उसकी जो कांग्रेस जो है उनकी पार्षदी से उनका बर्खास्त किया जाए, उन्हें पार्टी से निकाल दें। और इसके ऊपर बचाव में चिंटू चौक से उतरे हैं जो कादरी को लेकर कह रहे हैं कि इसकी जांच हो जाने दो, उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कुल मिलाकर जो कादरी पर जो आरोप लगे हैं लव जिहाद के, उस पर लेकर एक भाजपा और कांग्रेस में एक सियासी जंग छिड़ गई है। हाँ, वैसे भी मेरा ये मानना रहता है कि जब तक इस मामले का सारी जांच होने के बाद में पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है, आपराधिक प्रकरण दर्ज हो चुका है, कादरी का भी पक्ष इस मामले में आया नहीं है, इसलिए पूरी जानकारी आ जाने के बाद जो भी होना चाहिए इस मामले में। अगर ये हो रहा है तो ये बहुत गलत है और अगर नहीं हो रहा है तो इसका राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश भी नहीं होना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि एक राजनेता, एक कोई भी नेता होता है, उसका अपना जीवन कैरियर बनाने में लंबा समय लगता है। इस प्रकार के राजनीति दांव पेच के बीच में अगर कोई नेता खत्म होता है तो उसका भी नुकसान होता है और शहर का भी नुकसान होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस पूरे मामले की परतें खुल जाने देनी चाहिए और अगर ये गलत है तो सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए और अगर नहीं है तो राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश भी नहीं करना चाहिए। क्या शेखर जी?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि सवाल अब ये आ गया है कि कादरी को लेकर जो है नगर निगम में उसकी पार्षदी को खत्म करने को लेकर बात हो रही है। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं और देखते हैं इसमें होना क्या है। ये पुलिस अभी अपनी जांच करनी है। कादरी को अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है कि पुलिस अपनी जांच कर रही है, जांच में जो भी होगा सामने आएगा। पर मुझे लगता है फिलहाल अभी इस पर कुछ भी कहना बड़ी जल्दबाजी होगा। पर हाँ, सियासत तो गर्मा गई है कि भाजपा कह रही है कि गलत करने वालों के खिलाफ जो है संरक्षण दे रहे हैं, वे गलत करा रहे हैं, तो उनका सीधी सीधी पार्षदी जाना चाहिए। कांग्रेस समर्थन में उतरी है, कितनी लंबी लड़ाई चलती है वक्त बताएगा। पर यह है कि कांग्रेस और भाजपा को आमने सामने होने का एक और मौका मिल गया है। तो ये तो थी शहर की राजनीति जिस पर आज हमने आपसे चर्चा की। हम एक बार फिर आपसे आग्रह करेंगे, इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लाइक जरूर करिएगा आप, ताकि उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और दूसरा ये है कि अगर आप अपने मित्रों तक इस कार्यक्रम को पहुंचाते हैं तो हमें भी सहयोग मिलेगा, हमें इस कार्यक्रम को और बेहतर बनाने में आपका आशीर्वाद और स्नेह दोनों मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।